Hello. So in this lecture we are going to solve previous year questions of commercial banking. इससे previous lecture में हमने theory part देखा था commercial bank का. So let us begin the lecture by solving the questions. Comment down कीजिएगा आपका कितना answers correct हुआ है, ठीक है, at the end. So let us just begin. First है, which one among the following has not started commercial banking? किसने commercial banking adopt ही नहीं की? And the options are SIDBI, IDBI, ICICI and UTI. So the right answer over here is SIDBI. SIDBI क्या है? Small Industrial Development Bank of India. फाउंडिंग हुआ था इनका 1990 में. इनका मेन फंक्शन क्या है कि ये फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को. SIDBI mainly focuses on promoting and developing small industries through development financing. वो फाइनेंस प्रोवाइड करता है MSME सेक्टर को, बट दे आर नॉट इंगेज्ड इन कमर्शियल बैंकिंग एक्ट. इसीलिए ऑप्शन हमारा ए राइट है. Next question is, which one of the following technique is used by the commercial banks in India to measure the risk arising from trading activities? So the right answer over here is value at risk methodology. देखिए commercial bank ये यूज़ करते हैं value at risk to measure the potential loss in the value of their trading portfolios. कितना इन्वेस्टमेंट के दौरान कितना लूज़ कर सकता है एक बैंक, वो मेजर होता है. VAR tells banks how much it might lose on trading investment in the normal market conditions. तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी. एंड नेटवर्क एनालिसिस का मतलब दिया हुआ है सेंसिटिविटी एनालिसिस. नेटवर्क एनालिसिस में क्या होता है? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल यूज टू प्लान, शेड्यूल एंड कंट्रोल कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स बाय शोइंग द सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़ एंड देयर इंटर रिलेशनशिप. मतलब कोई प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में कितना टाइम लग सकता है, कौन सा क्रिटिकल पार्ट हो सकता है, ऑप्टिमाइज़ करना प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम को, ये नेटवर्क एनालिसिस के अंडर स्टडी होता है. फिर सेंसिटिविटी एनालिसिस के अंडर क्या है? इट शोज़ द वेरिएबल्स लाइक कॉस्ट, सेल्स, इंटरेस्ट रेट और क्या इसका इफेक्ट होता है अपॉन द डिसीजन और द प्रोजेक्ट. It helps managers understand which variable have the most impact on profitability or risk. Suppose कि कॉस्टिंग ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीजेज बाय 20%, तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा प्रॉफिट में, ये सेंसिटिविटी एनालिसिस के थ्रू हमें पता चलेगा. देन वी हैव इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, दैट इज EVA. EVA क्या मेजर करता है? EVA मेजर्स अ कंपनीज ट्रू इकोनॉमिक प्रॉफिट बाय डिडक्टिंग द कॉस्ट ऑफ कैपिटल फ्रॉम नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस. EVA प्रॉफिट कितना होगा हमारा डिडक्ट करने के बाद, बाय डिडक्टिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल फ्रॉम NOPAT. तो ये हो गया हमारा इकोनॉमिक वैल्यू एडेड. नेक्स्ट क्या है हमारा थर्ड क्वेश्चन. जनरली द फॉलोइंग आर द इम्पॉर्टेंट आइटम्स अपीयरिंग ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ कमर्शियल बैंक. एसेट साइड में ये सब आता है. हमें करना है सीक्वेंस में करना है इसे. द राइट आंसर ओवर हियर इज ACBED. ये हमारा राइट आंसर है. लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है कि कैसे हम लोग एसेट्स को फटाफट कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये हमारा लिक्विडिटी का मीनिंग हो गया. कैश तो ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में है. फिर मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस कैन बी क्विकली रिकॉल्ड. फिर बिल डिस्काउंटिंग, इन्वेस्टमेंट, लोन्स एंड एडवांसेस. लोन्स एंड एडवांसेस वो तो लीस्ट लिक्विड हो गया ना, किसी को लोन दिए फिर उसके बाद पैसा मिलेगा, वो टाइड अप प्रोसेस हो गया. बिल डिस्काउंटिंग शॉर्ट टर्म है कि हम अपना बिल को बैंक में जाकर के डिस्काउंट करवा ले रहे हैं, वो शॉर्ट टर्म एसेट्स हो गया. इसलिए ऑर्डर है ACBED. A इज कैश, A C कॉल, B बिल डिस्काउंट, देन इन्वेस्टमेंट इज फोर्थ एंड फिफ्थ इज लोन एंड एडवांसेस. राइट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, match the following items of list 1 and list 2 in terms of functions of commercial bank. देखिए functions कितना आया हुआ है. The right answer over here is option number B. First is agency function. letter of reference क्या होता है? agency function बैंक का. then क्या है? sale of gold coins. ये हो गया नॉन बैंकिंग फंक्शन, ये बैंकिंग फंक्शन हमारा है नहीं,
ठीक है। उसके बाद है रिकरिंग अकाउंट, ये हो गया हमारा रिसीविंग डिपॉजिट्स, ये हो गया। सो ये सेकेंड से सॉल्व होगा। एंड ओवरड्राफ्ट हो गया एडवांसिंग लोन्स, एडवांसिंग लोन दैट विल बी ओवरड्राफ्ट। सो 4 3 2 एंड 1, सो ऑप्शन हमारा बी इज द राइट ऑप्शन। लेटर ऑफ रेफरेंस, एजेंसी फंक्शन, सेल ऑफ गोल्ड कॉइन्स, एंड आप लोग अपने एंड से ये वाला देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड अंडर रिप्रेजेंटेशन फंक्शंस ऑफ अ बैंक। देखिए फंक्शन से कितना क्वेश्चन है। सो राइट आंसर ओवर हियर इज ऑप्शन नंबर सी। सी हमारा राइट ऑप्शन है। सो क्या क्या है हमारा रिप्रेजेंटेशन फंक्शन, पेमेंट ऑफ चेक्स एंड बिल्स, पेमेंट करना है, प्रोवाइडिंग रेमिटेंस फैसिलिटीज वेन एवर देर इज़ अ रिक्वायरमेंट रेमिटेंस दिया जाएगा, फिर अंडर राइटिंग ऑफ सिक्योरिटीज एंड एडवांसिंग क्लीन क्रेडिट। ओवरड्राफ्ट ये रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, रिप्रेजेंट का बेसिकली मतलब होता है कि कंज्यूमर के बिहाफ में, कोई भी कस्टमर के बिहाफ में बैंक एक्शन लेगा, वो हो गया रिप्रेजेंटेशन फंक्शन। फिर परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटी, ये भी हमारा रिप्रेजेंटेशन फंक्शंस में नहीं आएगा। सो ऑप्शन नंबर सी सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरेस्ट अर्न बाय डिपॉजिटर अगेंस्ट अ डिपॉजिट विद अ कमर्शियल बैंक फॉर कस्टोडियल सर्विस। सो ये किसके अंडर आता है? सो इंटरेस्ट अर्न बाय डिपॉजिटर अगेंस्ट अ डिपॉजिट विद अ कमर्शियल बैंक, ये हो गया हमारा फंड बेस्ड इनकम। इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी डिपॉजिटर डिपॉजिट कर रहा है बैंक में मनी, उसके लिए उसको इंटरेस्ट मिल रहा है। अब बैंक क्या करेगा, वो जो डिपॉजिटेड मनी है वो मनी किसी और को प्रोवाइड करेगा और वहाँ से वो इंटरेस्ट जनरेट कर रहा है, इसीलिए वो फंड बेस्ड इनकम हो गया। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। एक्सप्लेनेशन आप अपने एंड से देख लीजिएगा, एक्सप्लेनेशन पूरा दिया गया है। देयरफॉर द इंटरेस्ट अर्नड इज क्लासिफाइड एज फंड बेस्ड इनकम, वेर एज फी बेस्ड इनकम जो है इंक्लूड चार्जेस हो गया, कमीशन, कंसल्टेंसी फीस जो कि बैंक चार्ज करता है, वो हो जाएगा तुम्हारा फी बेस्ड इनकम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द आइटम्स ऑफ लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 इन टर्म्स ऑफ फंक्शंस ऑफ अ बैंक। अब फंक्शंस ऑफ अ बैंक क्या है? सो द राइट आंसर ओवर हियर इज ऑप्शन नंबर डी। ए underwriting is the utility functions, then B is 4 transfer of funds, ये हो गया एजेंसी फंक्शन, फंड्स ट्रांसफर हो रहा है। फिर सी इज ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट ग्रांटिंग एडवांसेस, राइट, ग्रांट कर रहे हैं हम लोग, मनी ग्रांट हो रहा है। ओवरड्राफ्ट हम लोग ज़्यादा विड्रॉ कर रहे हैं, जितना अमाउंट है उससे ज़्यादा हम लोग विड्रॉ कर रहे हैं, तो ये बैंक का क्या हो जा रहा है, ये ग्रांटिंग फंक्शंस हो जा रहा है। फिर रिकरिंग डिपॉजिट दैट विल कम अंडर दी प्राइमरी फंक्शन। रिकरिंग डिपॉजिट हो गया, लोन्स डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, लोन्स प्रोवाइड करना, है ना, ये सब हो जाएगा। सो राइट आंसर हमारा हो गया ऑप्शन नंबर डी। So underwriting is the utility function. Underwriting means a bank guarantees to subscribe to the unsold portion of shares or securities. बैंक गारंटी कर रहा है टू सब्सक्राइब टू द अनसोल्ड पोर्शन ऑफ शेयर्स और सिक्योरिटी। बैंक बोल रहे हैं कि अनसोल्ड जो भी पोर्शन आपका शेयर या फिर सिक्योरिटी का, हम गारंटी लेते हैं कि हम वो ले लेंगे अपने बिहाफ पे, राइट। सो ये अंडर राइटिंग फंक्शन हो गया। फिर ट्रांसफर ऑफ फंड, ये एजेंसी फंक्शन हो गया। बैंक ट्रांसफर फंड्स थ्रू ड्राफ्ट हो गया, चेक, NEFT ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर्स। सो ये एजेंसी फंक्शन है, बैंक्स एक्ट्स एज एन एजेंट टू द कस्टमर्स। फिर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, ये ग्रांटिंग फंक्शंस हो गया। ओवरड्राफ्ट इज़ अ फैसिलिटी अलाउइंग कस्टमर्स टू विड्रॉ, ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट वो लोग विड्रॉ कर सकते हैं, तो ये पार्ट ऑफ क्रेडिट एंड लेंडिंग है। फिर रिकरिंग फंक्शन, ये प्राइमरी फंक्शन हो गया हमारा, लाइक सेविंग, करंट, टर्म डिपॉजिट वगैरह, ये आ जाएगा प्राइमरी फंक्शंस में। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। कमेंट डाउन कीजिए आपको कितना पॉइंट्स मिला। वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर एंड टेक केयर, बाय बाय एंड कीप स्टडिंग।